Hello everyone, I am your subconscious mind. Welcome back to Aura of Abundance, जहां हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन, हीलिंग और कॉन्शियस क्रिएशन की। आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और वो है मैनिफेस्टेशन में टाइम लगता है। लोग आपको बोलते होंगे, बी पेशेंट, टाइम लगेगा, नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगा। और सच बोलूं, ये सब सुन के एक ही सवाल आता है, अगर आप अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो तो फिर आप एक पावरलेस साइड कैरेक्टर की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, जो बस वेट कर रहा है कि कब यूनिवर्स नोटिस करे? आप अपनी मैनिफेस्टेशन का वेट नहीं कर रहे, आपकी मैनिफेस्टेशन आपका वेट कर रही है। वो वेट कर रही है कि कब आप फाइनली डिसाइड करोगे कि इट्स डन। आपको लगता है टाइम आपको वेट करवा रहा है, लेकिन रियलिटी ये है, आपका डिसबिलीफ टाइमलाइन को स्ट्रेच कर रहा है। ये बात थोड़ी डीप है, लेकिन ध्यान से समझना। मैनिफेस्टेशन एक्चुअली टाइम नहीं लेती। टाइम वैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता जैसे हम सोचते हैं। कॉन्शियसनेस में कोई क्लॉक नहीं है, कोई डिवाइन कैलेंडर नहीं है जो बोले इसका मनी जून में मिलेगा, इसका लव दिसंबर में। ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ एक ही टाइमलाइन एग्जिस्ट करती है। कितना टाइम लगता है आपको बिलीव करने में, कितना टाइम लगता है डाउट छोड़ने में, कितना टाइम लगता है बेगिंग छोड़ने में, कितना टाइम लगता है उस नोइंग में शिफ्ट होने में कि इट्स ऑलरेडी माइन। सच बताओ, जब आपको पता होता है कि कुछ ऑलरेडी डन है, तब आप ऑब्सेस नहीं करते ना? आप चिल हो जाते हो, रिलैक्स्ड हो जाते हो। आप वैसे वॉक करते हो जैसे किसी के पास ऑलरेडी वो चीज हो। यही नेविल बार बार बोलते थे, फीलिंग इज द सीक्रेट। आप रिच फील किए बिना रिच लाइफ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आप लव्ड फील किए बिना लव एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आप चोजन फील किए बिना चोजन नहीं बन सकते। वर्ल्ड एक परफेक्ट मिरर है, कोल्ड, मैकेनिकल, न्यूट्रल। वो बस आपका इनर स्टेट रिफ्लेक्ट करता है। पर्सनल नहीं है, इमोशनल नहीं है, लॉ है बस। लोग बोलते हैं मैं मंथ से मैनिफेस्ट कर रहा हूं, जैसे ये कोई अचीवमेंट हो। लेकिन नेविल कहते थे, आप मंथ्स तक मैनिफेस्ट नहीं करते, आप अज्यूम करते हो एक बार और फिर उस स्टेट से जीते हो। आप ट्राई नहीं करते बिलीव करने की, या तो बिलीव करते हो या नहीं करते। जब आप अपनी डिजायर को फ्यूचर में प्लेस करते हो, ऑटोमेटिकली आप उसे टाइम के बाद पुश कर देते हो, इसलिए वो बाद में ही रहती है। नेविल जब कहते थे इट वोंट टेक लॉन्ग, वो मजाक में ही कर रहे थे। वो कह रहे थे, जब आपका न्यू स्टेट नेचुरल लगने लगे, रियलिटी इंस्टेंटली बेंड होने लगती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, रोज 3D चेक करते हैं। वेयर इज इट? अभी तक क्यों नहीं आया? कब आएगा? और हर बार ये बोल के वो एक्चुअली कह रहे होते हैं, आई डोंट हैव इट। और लॉ सिंपली ओबे करता है। वो पनिश नहीं कर रहा, डिले नहीं कर रहा, बस मिरर कर रहा है। हर बार जब आप 3D को प्रूफ के लिए देखते हो, आप अजम्पशन रीसेट कर देते हो। मैं वेट कर रहा हूं, और फिर आप वेट करते रहते हो। सोचो एक सेकेंड, हर इट्स नॉट हियर येट थॉट क्या कर रहा है? ओल्ड वर्जन को सॉलिड बना रहा है। हर बार जब आप टाइम के बारे में स्ट्रेस करते हो, आप एक्चुअली अफर्म कर रहे हो, अभी नहीं मिला। इसलिए स्लो लगता है, क्योंकि आप स्लो हो बिलीव करने में। आप मिरर चेंज करना चाहते हो, लेकिन फेस चेंज नहीं करते। जो लोग फास्ट मैनिफेस्ट करते हैं, वो लकी नहीं होते। उन्होंने बस डिसाइड कर लिया होता है। उन्होंने ओल्ड स्टोरी को ड्रॉप कर दिया होता है, पूरा कोल्ड। वो साइंस का वेट नहीं करते, एंजल नंबर्स का वेट नहीं करते, टैरो का वेट नहीं करते। वो बस बोलते हैं आई एम दिस, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। और ये आप अभी कर सकते हो, इस मोमेंट में। अभी डिसाइड कर सकते हो कि मैं वेट करना बंद, मैं चेज करना बंद, मैं डाउट करना बंद। इमेजिन करो एक सेकंड के लिए वो वर्जन ऑफ यू जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, जॉब, लव, मनी, रिकग्निशन। आउटसाइड से मत देखो, इनसाइड से फील करो। कैसे फील होता है? ज्यादा ग्राउंडेड, पीसफुल, नॉर्मल। और वही ट्रिक है, इट हैज टू फील नॉर्मल। मिरेकल नहीं, फैंटेसी नहीं, बस नॉर्मल। जब आप डिजायर को मिरेकल ट्रीट करना बंद कर देते हो और फैक्ट ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हो, रियलिटी को लाइन में आना पड़ता है। लेकिन यहां लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। वो अजम्पशन को मूड बूस्ट की तरह यूज करते हैं।
एक दिन नेविल कोट सुन के इंस्पायर्ड, अगला दिन रियलिटी देख के डिप्रेस्ड। हर 5 मिनट स्टेट स्विच करते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। आप सालों तक ओल्ड स्टोरी में कंसिस्टेंट रहे हो, कंप्लेनिंग, डाउटिंग, फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ, और उस कंसिस्टेंसी ने आज की 3D क्रिएट की। सोचो अगर आप न्यू स्टेट में उतनी ही स्टबर्न कंसिस्टेंसी ला दो, कितनी फास्ट शिफ्ट आएगी। जब आप अंदर से ट्रूली एक्सेप्ट कर लेते हो कि इट्स ऑलरेडी डन, तब सब मूव करना स्टार्ट होता है। लोग, इवेंट्स, अपॉर्चुनिटीज। मैजिक नहीं है, मैकेनिक्स है। सबकॉन्शियस लॉजिक से नहीं चलता, फेमिलियरिटी से चलता है। जो स्टोरी आप बार बार रिपीट करते हो, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। तो ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या आप बिलीव करते हो कि ये डन है या अभी भी होप कर रहे हो? होप दूर रखती है, नोइंग पास ले आती है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये समझा, मैंने रियलाइज किया मैं दिन का 90% टाइम कन्विंस करने में लगा रहा था खुद को, और सिर्फ 10% टाइम एक्चुअली उस स्टेट से जी रहा था। ऑफ कोर्स टाइम लग रहा था। मैं वेटिंग रूम में बैठा था, लिविंग रूम में नहीं। जब आप वांट करने वाले से शिफ्ट होके हैव करने वाले बन जाते हो, वही स्नैप पॉइंट है, वही रियल शिफ्ट है। और तब 3D फास्ट बेंड होता है। यूनिवर्स सडनली अलाउ नहीं करता, बस ओल्ड वर्जन मर जाता है। जो वेट करता था, जो डाउट करता था, जो पिटी फील करता था। लॉ इमोशनल नहीं है, वो आपके टीयर्स नहीं देखता, वो आपका टाइम स्पेंट काउंट नहीं करता, वो बस रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर कभी पिटी आए, फील कर लो, रोना हो तो रो लो, लेकिन फिर याद रखो, आप कॉन्शियसनेस हो, विक्टिम नहीं। आपने स्टोरी लिखी है, आप डिलीट भी कर सकते हो। अभी एक लाइन बोलो अपने आप से, इट वोंट टेक लॉन्ग बिकॉज इट्स ऑलरेडी माइन। रिपीट करो जब तक बोरिंग ना लगने लगे, और जब बोरिंग लगने लगे, समझ जाओ ये नेचुरल हो रहा है, और नेचुरल ही पोर्टल है। जब आप ट्रूली शिफ्ट करते हो, आप साइंस चेक करना बंद कर देते हो, एविडेंस ढूंढना बंद कर देते हो। और फनी बात क्या है, वही मोमेंट होता है जब एविडेंस रश इन करता है। डिटैचमेंट का मतलब केयर करना नहीं है, डिटैचमेंट का मतलब है इनर सर्टेनिटी। आप सिर्फ उस चीज से डिटैच होते हो जो आपको ऑलरेडी अपनी लगती है। टाइम स्लो इसलिए लगता है क्योंकि आप ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों दबाए हुए हो। एक दिन आई हैव इट, नेक्स्ट डे वेयर इज इट। डिसाइड एक स्टेट, बस एक, और उसमें रहो। ट्राइंग और बीइंग में फर्क होता है। लॉ ट्राइंग को रिस्पॉन्ड नहीं करता, लॉ अजम्पशन को रिस्पॉन्ड करता है। या तो आप अज्यूम करते हो कि है, या अज्यूम करते हो कि नहीं है, बीच का कुछ नहीं। डिजायर्स रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह है। लव, मनी, सक्सेस सब ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट हो रहा है। आप क्रिएट नहीं करते, आप ट्यून करते हो। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी पे हो इट्स टेकिंग लॉन्ग, तो वही सुनोगे। अगर आप फ्रीक्वेंसी पे हो इट्स डन, तो वही एक्सपीरियंस करोगे। फ्यूचर वर्जन जो आप इमेजिन करते हो, वो फ्यूचर में नहीं है, वो इमेजिनेशन में अभी एग्जिस्ट करता है। बस आपका वेट कर रहा है कि आप उसमें स्टेप करो। टाइम मैनिफेस्टेशन नहीं लाता, स्टेट लाता है। तो जब भी माइंड बोले बहुत टाइम हो गया, उस थॉट पे हंसो और बोलो, नहीं, इट वॉज इंस्टेंट इन कॉन्शियसनेस। फिर 3D कैचअप करेगा। लॉ क्वाइटली काम करता है, न्यूट्रल, कांस्टेंट। उससे फर्क नहीं पड़ता आप टेक्स्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो या मैंशन। सिर्फ एक सवाल है, क्या आपका न्यू स्टोरी ओल्ड से ज्यादा रियल लगने लगी है? क्योंकि जिस मोमेंट न्यू स्टोरी फेमिलियर हो गई, गेम ओवर, रियलिटी शिफ्ट। तो वेन मत पूछो, इफ मत पूछो, वेट मत करो, बस बनो अभी। जो कल बनना चाहते थे, आज बन जाओ। थिंक फ्रॉम इट, वॉक फ्रॉम इट, टॉक फ्रॉम इट। और फिर सच में इट वोंट टेक लॉन्ग, क्योंकि कभी लगता ही नहीं था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू फॉर बीइंग यू। Until next time, stay abundant, stay aligned.